ससुराल बना कैद खाना। रोमी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन वो अपने ससुराल में ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रही है। इस वजह से वो रोज अपने पति माधव से लड़ती रहती। एक दिन रोमी अपने फोन में कुछ देख रही थी कि अचानक उसे टीवी की तेज आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होकर बोली, ये इतनी तेज आवाज में कौन टीवी देख रहा है? रोमी बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आती है। देखती है कि उसकी सास विमला और ससुर मोहन दोनों ही टीवी देख रहे हैं। उन्हें देखकर रोमी कहती है, माँ जी, आपको टीवी देखना है तो देख लो, लेकिन कम से कम पूरे मोहल्ले को तो मत सुनाओ। इतनी तेज आवाज में कौन टीवी देखता है? बहू, वो क्या है ना, तेरे ससुर को ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए वो टीवी की ऊंची आवाज कर देते हैं। तुम माँ, आप अपने चक्कर में सबको परेशान करोगे क्या? आवाज कम कर दो और पापा को बोलो कि टीवी के पास बैठ जाए। रोमी अपने सास ससुर को बातें सुनाकर चली जाती है। शाम को जब उसका पति आता है तो कहती है, माधव, मैं रोज रोज के ड्रामों से तंग आ गई हूँ। अरे अब क्या हुआ रोमी? गुस्से से इतना लाल पीला क्यों हो रही हो? तुम्हारी मम्मी पापा इतनी तेज आवाज में टीवी देखते हैं कि सारा मोहल्ला परेशान है। अरे मेरे तो सर में इतना दर्द है कि मैं बता ही नहीं सकती। रोमी, वो क्या है ना, पापा थोड़ा ऊंचा सुनते हैं इसलिए। खैर छोड़ो, मैं कल ही उनके लिए कान की मशीन ले आऊँगा। आप उनके लिए कान की मशीन लाओ या दिमाग की मशीन, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे इस कैद खाने में नहीं रहना। मैं आपके मम्मी पापा को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आप हमारे लिए कोई दूसरा घर ले लो या अपने मम्मी पापा को कहीं और शिफ्ट कर दो। देखो रोमी, तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। माधव ये बोलकर अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है, लेकिन रोमी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन रोमी शॉपिंग करके आई तो उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, तू पूरा बाजार उठा लाई क्या? नहीं माँ जी, मैं बस काम का ही सामान लाई हूँ। लेकिन बहू तो कल ही तो सामान लाई थी, आज फिर ले आई। माँ जी, घर का सामान कभी पूरा पड़ता है क्या? अब तो हर छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखती हो। क्या मैं अपनी मर्जी से इस घर में कुछ नहीं ला सकती? अरे बहू, तो बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। विमला अपनी बहू से कोई सीधा सवाल भी पूछती तो रोमी से उसे उल्टा जवाब ही मिलता। एक दिन विमला और मोहन अपनी दवाई लेने जा रहे थे, तभी विमला ने अपनी बहू से कहा, बहू, माधव ने बताया था कि वो तुम्हें हमारी दवाई के लिए रुपए देकर गया है। हाँ, देकर गए हैं। तो बहू हमें दे दो, हम दवाई लेने जा रहे हैं। रोमी अपने सास ससुर को रुपए तो दे देती है, उनके जाने की बात सोचती है, पता नहीं मुझे प्रिवेसी कब मिलेगी। इनके लिए खाना बनाओ, इन्हें पैसे दो, इनके लिए सब कुछ करो, हमेशा सर पर एक बोझ रहता है। पता नहीं ये बोझ कैसे उतरेगा। रोमी के सास ससुर जब घर पर आते हैं तो रोमी घर पर नहीं होती। इतने में माधव घर आ जाता है। वो अपने मम्मी पापा से रोमी के बारे में पूछता है। पता नहीं बेटा, हम तो दवाई लेने गए थे, जब घर आए तो बहू घर पर नहीं थी। सभी रोमी का इंतजार करते हैं। रोमी देर रात घर पर वापस आती है। अरे बहू, कहाँ थी तुम? हम कब से फोन कर रहे हैं तुम्हें। माँ जी, क्या मैं अपने मायके भी अब आपसे पूछ कर जाऊंगी? अरे हर बात पे इतनी रोक टोक क्यों करती हो? बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? कुछ तो शर्म लिहाज करो। आपका भी बोलना जरूरी है पापा जी? हाँ, आपकी बीवी कम पड़ती है मुझे सुनाने के लिए, जो अब आप भी उनका साथ देने लगे। ये मत भूलो बहू, मेरी बीवी तुम्हारी सास है। सास है तो सास की तरह रहे ना, हर काम में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? रूमी, तुम अपने मम्मी पापा से भी ऐसे ही बात करती हो जैसे मेरे मम्मी पापा से कर रही हो। मेरे मम्मी पापा ने मुझे किसी तरह के कोई भी बंधन में नहीं बांध रखा है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा हर समय मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बहू क्या कर रही हो, बहू कहाँ जा रही हो, बहू क्या खा रही हो, बहू सांस क्यों ले रही हो? आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। रोमी ने उस दिन हद से ज्यादा झगड़ा किया, जिससे परेशान होकर सभी घर वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि रोमी और माधव अब अलग रहेंगे। माधव ने अपने और रोमी के लिए अलग घर ले भी लिया। माधव के मम्मी पापा चाहकर भी अपने बेटे को रोक नहीं पा रहे थे। माधव, हम इस घर से कुछ ज्यादा सामान अपने नए घर में नहीं लेकर जाएंगे। वहाँ हम सब कुछ नया नया ही लेंगे। यहाँ से हम बस अपना पर्सनल सामान ले जाएंगे। नए घर में जिस चीज़ की ज़रूरत है तुम उसकी लिस्ट बना लो, और तुम्हें जो भी सामान यहाँ से ले जाना है वो अलग कर लो। कल से शिफ्टिंग का काम शुरू हो जाएगा।
रोमी खुशी खुशी घर की शिफ्टिंग का काम करवाने लगती है, लेकिन माधव बहुत उदास है क्योंकि उसे अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर जाना होगा। मजदूर सामान लेकर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रोमी का भाई मनीष और भाभी सुरभि आ जाते हैं। अरे भैया भाभी, आप दोनों यहाँ कैसे हो? आप दोनों यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते हुए चले। अच्छा किया आपने, आइए ना, अंदर आइए। रोमी, तुम्हारे घर का सामान ऐसे बिखरा हुआ क्यों पड़ा है? कहीं जा रही हो क्या? हाँ भैया, माधव ने और मैंने अलग रहने का फैसला लिया है। अलग मतलब तुम्हारे सास ससुर यहाँ रहेंगे और तुम दोनों नए घर में? हाँ भैया। और माधव मान गया? इतने में माधव वहाँ आकर कहता है, हाँ मनीष, मानना पड़ा। घर में रोज लड़ाइयाँ हो रही थी और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। भैया भाभी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रोमी चाय बनाकर ले आती है। सभी बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी सुरभि कहती है, सुरभि, हम भी अगले महीने घर शिफ्ट कर लेंगे। हम यहाँ घर ही देखने आए थे। क्यों भाभी, आप जिस घर में रहती हो वो तो बहुत बड़ा है। हाँ बड़ा तो है, लेकिन थोड़ी प्राइवेसी होनी भी तो ज़रूरी है ना। लेकिन भाभी, आपको उस घर में क्या परेशानी है? रोमी, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हर समय कोई ना कोई सर पर खड़ा रहता है, हर बात पर रोक टोक। कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, और मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे पति पर अपना हक जमाए। लेकिन भाभी, मम्मी पापा के अलावा उस घर में है ही कौन? और वो तो आप पर रोक टोक नहीं करते। मनीष भैया उनके इकलौते बेटे हैं, तो वो उन पर हक नहीं जताएंगे तो किस पर हक जताएंगे? रोमी, तुम्हारे मम्मी पापा हैं इसलिए तुम्हें अच्छे लगते हैं। तुम मेरी जगह होती ना तो पता चलता कितना कुछ सहती हूँ मैं वहाँ रहकर, और तुम्हारे मम्मी पापा हर समय मनीष पर हुक्म चलाते हैं। भाभी, आपके पति मेरे मम्मी पापा के बेटे हैं, वो उन पर हुक्म नहीं चलाएंगे तो किस पर चलाएंगे? और भैया, आप कैसे तैयार हो गए इस सब के लिए? भाभी जरा आप ही सोचो, मम्मी पापा इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे? अकेले रहें या भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं उनसे। चलो मनीष। रोमी को सुरभि की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी भाभी के गाल पर चांटा मारने ही वाली होती है, तभी माधव उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्या कर रही हो रोमी? तुम्हारा भाई अपने मम्मी पापा को छोड़कर जा रहा है और वो अकेले रह जाएंगे। इस बात का तुम्हें कितना दुख हो रहा है? जो तुम्हारी भाभी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कर रही है, वही तो तुम मेरे मम्मी पापा के साथ भी कर रही हो ना। लेकिन माधव, मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? जरा देखो मेरे मम्मी पापा को, जब से घर का शिफ्टिंग का काम शुरू हुआ है कितने उदास हैं। अरे आज तो सुबह से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकले। अपने मम्मी पापा के लिए तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। मेरे बारे में सोचो, मेरे दिल पर क्या बीत रही है इस समय तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ये बोलकर माधव वहाँ से चला जाता है। माधव की बात सुनकर रोमी सोच में पड़ जाती है। उसके भैया भाभी तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो बार बार अपने सास ससुर के कमरे की तरफ देखती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।